नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण दत्त मिश्रा संस्कृत साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस कक्षा में मैं टीजीटी संस्कृत में निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक के श्लोक संख्या 6 की महत्वपूर्ण व्याख्या लेकर आया हूँ। मित्रों, यह श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आता है। मित्रों, जैसा कि कहा गया है कि काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला तत्रापि च चतुर्थोऽयङ्कः तत्र श्लोकचतुष्टयम् काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला तत्रापि च चतुर्थोऽयङ्कः तत्र श्लोकचतुष्टयम्। मित्रों, जैसा कि कहा जाता है कि काव्यों में सर्वाधिक रम्य, सर्वाधिक रमणीय, सर्वाधिक आनंददायक साहित्य विधा है तो वह नाटक है। और वह भी नाटकों में सर्वाधिक प्रभावकारी, सर्वाधिक आनंददायी, रसास्वादन कराने वाले नाटकों में सबसे अधिक प्रसिद्ध महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतल है, जिसका न कि भारत में अपितु देश विदेश के समस्त विद्वानों के द्वारा, चाहे वह मैक्स म्यूलर हो या गेटे हो जैसे महान पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा भी जिसकी प्रशंसा की है। मित्रों, इसी अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का जो चतुर्थ अंक है वह हमारे यूपी टीजीटी की जो परीक्षा होती है उसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित है। और इस चतुर्थ अंक के ही 4 ऐसे श्लोक हैं जो श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जो चौथा अंक है अभिज्ञान शाकुंतल का, वह तो सबसे अधिक रमणीय है ही है, और उसके अंतर्गत भी 4 ऐसे श्लोक हैं जो सर्वाधिक जो है पाठकों को, श्रोता को, उनके हृदय को स्पर्श करने वाले हैं। मित्रों, उसी में से एक 6वां श्लोक है जो श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आता है। आज हम सभी लोग उसी की व्याख्या को देखेंगे। मित्रों, यह उस समय का श्लोक है जब शकुंतला की विदाई होने वाली थी। उसके संबंध में सोच करके ही महर्षि कर्ण के हृदय में जो पुत्री के वियोग जनित पीड़ा का अनुभव होता है, उनके हृदय में उनकी पुत्री उनसे दूर हो जाएगी, यह सोच करके ना जाने उनको कैसा घर परिवार मिलेगा, उसको किस प्रकार से सुख दुख का सामना अपनी ससुराल में करना पड़ेगा, इन सब बातों को सोच करके किस प्रकार से उनका हृदय जो है महर्षि कर्ण का, जिनकी पालिता पुत्री थी शकुंतला, उनके संबंध में किस प्रकार से उनका हृदय व्याकुल हो जाता है, उनके हित के विषय में सोच करके इस श्लोक के अंतर्गत उसी का वर्णन किया गया है। मित्रों, इस श्लोक को हम लोग दोहराएंगे। महर्षि कर्ण जो हैं वो कहते हैं
यास्यति अद्य शकुन्तलेति यास्यति अद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठः स्तम्भितवाष्पवृत्ते कलुषश्चिन्ता जडं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यकषः पीड्यन्ते गृहिणा कथं तनया विश्लेष दुःखैर्नवेह। मित्रों, कर्ण जो हैं वो कहते हैं कि यास्यति अद्य शकुन्तलेति यास्यति अद्य शकुन्तलेति। यास्यति चली जाएगी, कौन चली जाएगी और कब चली जाएगी? तो अद्य यास्यति, अद्य मित्रों अद्य का अर्थ होता है आज। अद्य यास्यति आज चली जाएगी। कौन चली जाएगी? कर्ण अपने मन में विचार करते हैं, कहते हैं कि अद्य शकुंतला यास्यति, आज हमारी पालिता पुत्री, हमारी प्रिय पुत्री जो शकुंतला है वह यास्यति चली जाएगी, अपने ससुराल चली जाएगी, आज उसकी विदाई हो जाएगी। इति इस प्रकार से विचार करके हृदयम हमारा हृदय जो है वह संस्पृष्टम उत्कंठया, वह संस्पृष्ट हो गया है। क्या सोच करके? कि आज हमारी पुत्री शकुंतला की विदाई हो जाएगी, वह अपने पति के घर चली जाएगी, महाराज दुष्यंत के घर चली जाएगी, उसकी विदाई हो जाएगी। ऐसा सोच करके ही हमारा जो हृदय है, कर्ण विचार करते हैं, कह रहे हैं अपने मन में, कहते हैं कि हमारा हृदय जो है ऐसा सोच करके ही कि आज हमारी पुत्री की विदाई हो जाएगी। संहृदयम संस्पृष्टम, हमारा हृदय जो है वो संस्पृष्ट हो गया है, वह दुख से भर गया है। हृदय जो है वो पीड़ा का अनुभव कर रहा है। किस कारण से? उत्कंठया, चिंता के कारण से, उत्कंठा के कारण से, चिंतया, चिंता के कारण से। कर्ण कहते हैं कि आज हमारी पुत्री शकुंतला जो है उसकी विदाई हो जाएगी। ऐसा सोच सोच करके, उसकी चिंता के कारण से अनेक प्रकार से मन में उससे संबंधित चिंताएं उठ रही हैं कि ना जाने ससुराल में उसको किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार होगा, कैसा उसको परिवार मिलता है। जैसा कि एक पिता जो है, माता पिता अपनी पुत्री के संदर्भ में सोचते हैं, तो यह सोच सोच करके जो है हमारा हृदय जो है, हृदयम संस्पृष्ट, वह भर गया है, दुख से भर जा रहा है। किस कारण से? उत्कंठया, उत्कंठा के कारण से, चिंता के कारण से, पुत्री के संदर्भ में सोच सोच करके जो है यास्यति अद्य शकुंतला, शकुंतला अद्य यास्यति, शकुंतला आदि चली जाएगी। इति इस प्रकार से विचार करके हृदयम, मेरा हृदय जो है वह उत्कंठया संस्पृष्टम, उत्कंठा के कारण से, अपनी पुत्री के संदर्भ में चिंता होने के कारण से भर गया है। आगे मित्रों कर्ण दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं देखेंगे। फिर कहते हैं कि कंठः अस्तंभितवाष्पवृत्ति कलुषः चिंता जडं दर्शनम् कंठः स्तंभितवाष्पवृत्ति कलुषश्चिंता जडं दर्शनम्।
कंठ जो है, हमारा गला जो है, वह स्तंभित वाष्प, स्तंभित में रोके जाने के कारण से। क्या रोके जाने के कारण से? वाष्प। वाष्प का तात्पर्य मित्रों यहाँ आंसू से है, और आंसू के वृत्ति प्रवाह को हे मित्रों कर्ण कहते हैं कि स्तंभित वाष्प, स्तंभित रोके जाने के कारण से, आंसुओं को जबरदस्ती रोकने के कारण से जो है, जो हमारा गला है, कंठ जो है, वह कलुष से युक्त हो गया है, वह विकृत हो गया है, रुध गया है। कर्ण कहते हैं कि पुत्री से संबंधित वियोग जनित जो चिंता हो रही है, उसके संबंध में सोच सोच करके आंसुओं के प्रवाह को जो हमारे द्वारा स्तंभित किया गया है, रोका गया है, उसके कारण से कंठः कलुषः, हमारा कंठ जो है वो रुध गया है। और आगे फिर कहते हैं कि चिंता जडम दर्शनम, चिंता जडम दर्शनम, चिंता के कारण से, पुत्री के संदर्भ में चिंता होने के कारण से जो हमारा दर्शन है, दर्शन का तात्पर्य मित्रों यहाँ दृष्टि से है, जो हमारे नेत्र हैं वो भी जड़ से हो गए हैं, वो भी अपना कार्य करना भूल गए हैं, आंखें भी जड़ हो गई है, निष्प्राण सी हो गई है। पुत्री के विषय में सोच सोच करके अश्रु प्रवाह को रोकने के कारण से आंखें जो हैं, दर्शन जो है वो जड़ हो गई हैं। दर्शन शब्द मित्रों दृश्य धातु में लुट प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, दृष्टि शब्द बनी है, लुट शब्द जोड़ करके दृष्टि शब्द बनाया गया है। तो हमारी दृष्टि जो है वह भी चिंता के कारण से जड़ हो गई है मित्रों। तो इस प्रकार से मित्रों अगली पंक्ति में कर्ण कहते हैं कि वैकल्व्यम मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यकशा, वैक्लव्यम मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यकशः, पीड्यन्ते गृहिणा कथं नु, पीड्यन्ते गृहिणाः कथं नु, तनया विश्लेष दुःखैर्न वैः। मित्रों आगे कर्ण अपने पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वैक्लव्यम मम, वैक्लव्यम व्याकुलता, मम मेरी व्याकुलता तावत जब, ईदृशम इदम इस प्रकार की मेरी यह व्याकुलता हो गई है। मित्रों कर्ण कहते हैं कि जब हमारी ऐसी व्याकुलता हो गई है, किस प्रकार के व्यक्ति की, जो कि अरण्योकसः, अरण्य ही जिसका घर है, वन में निवास करने वाले मुझ सन्यासी की, अरण्योकसः का तात्पर्य हो गया बहुब्रीहि समास है मित्रों। तो अरण्य ही जिसका अवकस है, अवकस माने गृह होता है, तो जंगल में निवास करने वाले, सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाले मुझ सन्यासी की जब ईदृशम इदम वैक्लव्यम इस प्रकार की मेरी व्याकुलता हो गई है, जब वन में निवास करने वाले मुझ सन्यासी के पुत्री वियोग के कारण से, पुत्री के चिंता को लेकर के इस प्रकार की व्याकुलता हो गई है। तो फिर आगे मित्रों कहते हैं कि ऐसे माता पिता जो सांसारिक मोह माया से युक्त होते हैं, जो गृहस्थ जीवन का यापन करते हैं, वह पहली बार जब उनकी पुत्री की विदाई होती है तो उनका हृदय दुख से पीड़ित क्यों ना हो। तो कहते हैं पीड्यन्ते गृहिणा कथं नु,
पीड्यन्ते गृहिणा कथम नु। पीड्यन्ते पीड़ित, गृहिणा जो गृहस्थ व्यक्ति हैं, कथम नु क्यों ना हो। फिर जो गृहिणा हैं, जो गृहस्थ व्यक्ति हैं, जब मुझ सन्यासी की ये हालत हो गई है कि पुत्री से वियोग होने के कारण से पुत्री हमसे आज दूर हो जाएगी, यह सोच करके ही हमारा दिल भर आया है, एक सन्यासी होने के कारण से भी। तो मित्रों, ऐसे व्यक्ति जो गृहिणा, जो गृहस्थ जीवन यापन करते हैं, जो सांसारिक मोह माया से ग्रसित होते होंगे, वो कथम नु पीड़यन्ते, कथम नु क्यों नहीं पीड़यन्ते, पीड़ित हो, अर्थात स्वाभाविक है उनका पीड़ित होना। आगे और क्यों पीड़ित होंगे, किस कारण से। तनया विश्लेष दुख न वे, तनया विश्लेष दुख न वे, तनया विश्लेषस्य न वै दुख। तनया विश्लेष, तनयायाः विश्लेष, तनयायाः पुत्री के वियोग के दुख है, दुख से, पुत्री से के बिछुड़ जाने, पुत्री के दूर चले जाने के वियोग से जो दुख उत्पन्न होता है, और वह भी कैसा दुख, नवय है, नए दुख से। अर्थात प्रथम बार जब किसी की पुत्री की विदाई होती है, वह अपने ससुराल जाती है, तो उसके माता पिता क्यों नहीं दुखी होंगे, और वह भी जो गृहस्थ जीवन यापन करने वाले माता पिता हैं। तो मित्रों, कर्ण कहते हैं कि पीड्यन्ते गृहिणा कथम नु। गृहिणा गृहस्थ जीवन जो हैं यापन करने वाले जो माता पिता हैं, वो तनया विश्लेष, पुत्री के विश्लेष होने के, पुत्री के वियोग के नवय दुख है, नए नए दुख से, पुत्री के वियोग के प्रथम दुख से कथम नु पीड़यन्ते, क्यों पीड़ित नहीं होंगे। तो इस प्रकार से जो है मित्रों, कर्ण का हृदय आज जो है वह दुख से अत्यंत पीड़ित है। अपने दुख को इस श्लोक के अंतर्गत जो है व्यक्त किया है उन्होंने कि यास्यति अद्य शकुन्तलेति, शकुंतला अद्य यास्यति इति, शकुंतला अद्य आज, यास्यति चली जाएगी, अपने पति के घर चली जाएगी, इति इस प्रकार से विचार मात्र करने से ही मम हृदयम, मेरा हृदय जो है वह उत्कंठा के कारण, चिंता के कारण संस्पृष्टम भर आया है, दुख से युक्त हो गया है। हृदय की गति मानो लग रही है कि रुक जाएगी, और कंठ जो है हमारा गला जो है वह अस्तंभित वाष्पवृत्ति, अस्तंभित वाष्पवृत्ति, स्तंभित रोके गए वाष्प अश्रु के प्रवाह के कारण कलुषित हो गया है, वह भी जो है पीड़ा से युक्त हो गया है, वह भी रुध गया है, वह भी जो है भर सा आया है, अवरुद्ध सा हो गया है। और दृष्टि के संदर्भ में उल्लेख करते हुए कहते हैं कि चिंता जडम दर्शनम, चिंता जडम दर्शनम, दर्शन जो है हमारी जो दृष्टि है वह भी पुत्री से संबंधित चिंता के कारण से जड़ सी हो गई है, निष्प्राण सी हो गई है, ऐसा लगता है वह भी कार्य करना बंद कर दिए। और वैक्लव्यम ममतावदीदृशमिदं स्नेहादरण्योकसा, जब मुझ जैसे अरण्योकशः स्नेहात, जब स्नेह के कारण से, पुत्री के प्रति स्नेह के कारण से, मम अरण्योकशः, मुझ सन्यासी की, ईदृशम इदम वैक्लव्यम,
मुझ सन्यासी की इस प्रकार की यह व्याकुलता दिखाई दे रही है, यह व्याकुलता है। इस प्रकार से जब मैं सन्यासी होकर भी व्याकुल हूँ, तो पीड्यन्ते गृहीणा कथं नु तनया विश्लेष दुःखैर्न वै। तो जब सन्यासी को इतना पुत्री के दूर हो जाने के विषय में इतनी चिंता है, इतना दुख है पुत्री के संबंध में सोच सोच करके, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसे माता पिता जो गृहस्थ जीवन यापन करने वाले हैं, वो तनया विश्लेष पुत्री के विश्लेष, पुत्री के वियोग के दुख से, और कैसे दुख से? नवय, प्रथम बार पुत्री के वियोग के दुख से कथम नु पीड़यन्ते, क्यों ना पीड़ित हों, अर्थात अवश्य ही पीड़ित होंगे। वो तो उनका दुख और भी अधिक होगा, स्वाभाविक ही है। मित्रों, इसी के साथ आज मैं अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ श्लोक के 6ठे श्लोक की व्याख्या के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देता हूँ। आगे इससे संबंधित टिप्पणी आदि या व्याकरण से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टिप्पणी से संबंधित, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। और इस प्रकार से आज से जो है यूपी टीजीटी के सिलेबस से संबंधित जो चुने हुए परीक्षाओं में पूछे जाने वाले साहित्य की पुस्तकों से संबंधित जो महत्वपूर्ण श्लोक आदि हैं, उसकी निरंतर श्रृंखला आप लोगों के सम्मुख लेकर आता रहूँगा। आज के लिए यहीं पर कक्षा को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारती, संस्कृताय नमो नमः।